संतों का सानिध्य में शास्त्र अध्ययन को तात्पर्य वो स्वतः ही वहाँ पर चतुष्टय साधन संपन्न हो जाता। आप अकेला जो शास्त्र पढ़ना तो वह मनोरंजन आवश्यक है, और वह टाइम पे फट संपत्ति आदि वहाँ को बाविश रहे। आप चाहो तो सोता सोता पढ़ सका, चालता पढ़ सका, या अपनी कभी मन कल्पित कल्पना करता देखा, कहीं भी उल्टा फुल्टा करता देखा पढ़ सका, कई बड़ी बात तो है कौन। और संत महापुरुषों का सानिध्य में पढ़े तो वहाँ बैठने मात्र से अपने हृदय में फट संपत्ति जागृत हो जाती है, अभिमान की निवृत्ति होती है, और वासना के अनुसार अर्थ नहीं होता, बल्कि संत महापुरुष जैसा समझाते हैं उसी प्रकार से फिर समझना होता। बस यही कारण है कि किसी भी शास्त्र को संतों के सानिध्य में पढ़ेंगे तो उसका वास्तविक अर्थ वास्तविक रहस्य प्रकट हो जाएगा। मनमाना कुछ भी नहीं होगा, वरना अपनी जैसी वासना है उस वासना के अनुसार ही हम उसका अर्थ कर लेंगे। अपनी वासना के अनुसार ही अर्थ होगा। शास्त्र का है जो का त्यों अर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि है जो का त्यों अर्थ हो सकता है उसके विपरीत पड़े, मन के विपरीत पड़े, उनकी वासना के विपरीत पड़े, उनके स्वभाव के विपरीत पड़े, तो फिर वह वैसा अर्थ नहीं करेगा, बल्कि वैसा अर्थ करेगा जिससे उसको खुद को मजा आए। और संत महापुरुष जो है उनका जो अर्थ है वही अर्थ करेंगे, समझो या मत समझो। बिल्कुल सही बात। बस यही कारण है कि शास्त्रों का जो स्वाध्याय है संतों के सानिध्य में बैठ के फिर ही करना चाहिए। अर्थ समझ में महापुरुषों की आवश्यकता घटे। बिल्कुल सही। तात्पर्य ये है कि मनमाना जो अर्थ होता है ना, उससे परम संतुष्टि नहीं होती, संशय बना रहता। वही ये मैं जो जानता हूँ, जो मैंने अर्थ किया, ये बिल्कुल जो कहती हूँ है या नहीं, तो वह संशयात्मा बना रहेगा। संशयात्मा बना रहेगा तो उसे उस प्रकार का दृढ़ अप्रोक्ष बोधन नहीं होगा, बल्कि कभी क्या कभी क्या कभी क्या, इस प्रकार से उत्पटांग उनकी निष्ठा होगी। इनमें भी फिर वैसे देखा जाए तो चाहे धर्म शास्त्र हो, चाहे कैसा भी शास्त्र क्यों न हो, बिना गुरुमुख के ये अपना ज्यों का त्यों फल प्रकट नहीं करता। परंतु वेदांत जो शास्त्र है, ब्रह्म विद्या से संबंधित जो रहस्य है, वह तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर ही विचार समझना चाहिए। बाकी धर्म शास्त्रों को, इतिहास पुराणों को आप खुद बैठ करके भी यदि विवेक है, बुद्धि तीव्र है, सूक्ष्म बुद्धि है, तो आप समझ सकते हो। परंतु वेदांत के जो शास्त्र है उनका तो सच में हम जैसा का तैसा अर्थ कर ही नहीं सकते, जैसा का तैसा समझ में आ ही नहीं सकता। बात ये है, क्योंकि उसमें कहने का मतलब आप खोज कर रहे हो किसी विषय के बारे में, तो कुछ गड़बड़ होगी तो आगे की बार उसको आप शुद्ध कर लोगे। जैसे खेती करने की विद्या सीख रहे हो आप, अब किसी का सहारा नहीं ले रहे हो, कहीं से पढ़ करके फिर कर रहे हो, तो इस वर्ष जो काम कर रहे हो क्या क्या गड़बड़ रही जिस कारण थोड़ा आपको नुकसान हुआ, तो आगे की बार में आप उस नुकसान को पूरा कर लोगे। फिर कुछ गड़बड़ रहेगी तो फिर आगे की बारी में पूरी कर लोगे, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत स्मित पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए तो गुरुदेव की शरण में जाकर ही वेदांत का श्रवण मनन ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है। गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। वही कहने का मतलब अज्ञान के बंधन से मुक्त करवाते। बाकी की जितनी भी विद्या है, ये सारी की सारी विद्या अभिमान प्रकट करती है। उद्दालक मुनि के पुत्र श्वेत केतु को देख लीजिए, उसे अभिमान हो गया
इतना अभिमान हुआ कि जो मेरे जितना जानकार, मेरी जैसी विद्वता तो मेरे पिता को भी नहीं है, इसलिए प्रणाम भी नहीं किया। तो ये जो विद्या जो होती है, ये विद्या हालांकि वह गुरुमुख से पढ़ करके आया था, परंतु फिर भी ब्रह्म विद्या के अभाव में, बिना ब्रह्म विद्या के तो अभिमान की निवृत्ति ये भी इसको न देने। अपरा विद्या जो है ये तो अभिमान ही उत्पन्न करती है, और प्राविद्या तो केवल और केवल मात्र विद्या की निवृत्ति के लिए जो प्राप्त करते हैं उनको ही अभिमान नहीं होता, वरना अविद्या की बिना निवृत्ति के केवल मात्र ऐसे ही प्राविद्या प्राप्त करे तो वह विद्या भी फिर अभिमान, क्योंकि वो भी अपराविद्या ही होगी, प्राविद्या नहीं होगी। तो ये ब्रह्म विद्या केवल मात्र जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए साधन संपन्न होकर के फिर जो प्राविद्या प्राप्त की जाती है, ये प्राविद्या उस जीव को कृतार्थ कर देती है। बात ऐसी है कि एक तो जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में प्रोफेसर बनने के लिए, बच्चों को वेदांत की शिक्षा देने के लिए स्वाध्याय किया जाता है, तो वो भी वेदांत का स्वाध्याय कर रहे हैं, वो भी प्रत्येक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे, उनके बारे में पूरा का पूरा अनुभव वो करेंगे। परंतु एक तो किसी को पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए वेदांत का स्वाध्याय करते हैं, और दूसरे अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए करते हैं। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, परंतु जो अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं उनका तो ये संसार ब्रह्म निवृत्त हो जाएगा, और उनका संसार ब्रह्म निवृत्त नहीं होगा। वो तो अपनी कमाई के वास्ते है, केवल मात्र कमाई के वास्ते। ये विश्वास करता रहे पटलावत मारो तो पंडित बने, खरीदी जानना करे पर एक तो केवल जानकारी प्राप्त करना। हाँ, मैं जानकारी प्राप्त कर लूँ तो मेरे सामने कोई नहीं टिक सकेंगे, मेरी जय जयकार होगी, मैं बड़ा विद्वान होऊंगा, हाँ? सब मेरे गुलाम होंगे। ऐसी फालतू की अक्ल मुशारी लगा करके फिर जो अध्ययन करते हैं तो वास्तव में वो विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होते। और एक दृष्टांत आता है ना, कोई कॉलेज का प्रोफेसर जो दर्शन शास्त्र, कहने का मतलब प्रोफेसर, और भगवद गीता का ही बच्चों को स्वाध्याय करवाता है, और किसी महात्मा के पास जाकर प्रणाम करके कहता, भगवान कृपा करो, मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या करूँ कि मेरा दुख मिट जाए। तो महात्मा ने तो तुरंत ही कहते, अरे भाई शांति चाहते हो तो गीता पढ़ो। तो एकदम खड़ा हो गया और कहा, कहने लगा, महाराज क्या बात करते हो, मैं तो इसका प्रोफेसर हूँ और इतने वर्षों से मैं बच्चों को गीता पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ समझना हो, कुछ समस्या हो तो मेरे से बात कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। गीता के मामले में मैं तो एक एक अक्षर में प्रवीण हूँ। महात्मा ने कहा, बेटे तूने अभी तक गीता को पढ़ा, दूसरों को पढ़ाने के लिए, पैसों के लिए पढ़ा, कल्याण के लिए, विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए, सच्ची शांति के लिए, अपने लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए गीता का स्वाध्याय करना। तुझे शांति न मिले तो फिर आकर कहना। तो ये उद्देश्य होता है। काम भले ही एक है, चाकू डाकू भी चलाता है, डॉक्टर भी चलाता है, काम दोनों एक ही करते, वो भी पेट चीरता, वो भी पेट चीरता है, परंतु डाकू का लक्ष्य, डाकू का उद्देश्य, डाकू की भावना जो है उसे नष्ट करने में, उसे मारने में, उसका मर्डर करने में है, और डॉक्टर की भावना जो है उसको बचाने में है। तो काम दोनों एक कर रहे हैं, परंतु भावनाओं में आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। बस यही कारण है कि डाकू को फांसी की सजा मिलती है और डॉक्टर को इनाम मिलता है। तो पढ़ाई दोनों बराबर कर रहे हैं, परंतु एक तो समझने के लिए और एक समझाने के लिए। जो समझने के लिए अध्ययन कर रहा वो समझ भी जाएगा, समझा भी देगा, परंतु जो समझाने के लिए अध्ययन कर रहा वो समझा तो देगा, परंतु समझने से वो ब्रह्म श्रोत्रिय तो हो जाएगा, परंतु ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा।
ब्रह्मनिष्ठा उनमें जागृत नहीं होगी, क्योंकि वो समझता भाई मैं जितना काम कर रहा हूँ उसके साथ में ये भी मेरी ड्यूटी, ये भी मेरा काम है। ऐसा फिर उनका वो भाव बना रहता है। इस भावना से फिर कुल मिलाकर के वह इस रहस्य को समझ नहीं पाता। और इस प्रकार से अध्ययन करने वाला पूरे जीवन पर अध्ययन करता रहे, क्योंकि नारद जी महाराज 14 विद्याओं में निपुण थे। तो क्या उन्होंने वेदों की समस्त विद्याएं, उनमें तो सभी सारे ही मंत्र आ जाते हैं, 6 अंगों सहित समस्त विद्याओं को कंठस्थ किया। तो नारद जी महाराज क्या ब्रह्म विद्या के बारे में नहीं जानते थे क्या? अरे ब्रह्म विद्या के बारे में केवल मात्र जानकारी प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। एक तो शब्द ज्ञान होता है और एक अर्थ ज्ञान होता है। शब्दों को तो हम पढ़ लेंगे, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं तो शब्द ज्ञान जो है वह व्यर्थ होता है। महत्व अर्थ का होता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं घट शब्द, घट शब्द तो उच्चारण करते हैं, परंतु घड़े को पहचानते नहीं तो फिर ये घट शब्द क्या, ये व्यर्थ ही तो हुआ। कमरे में भेजा के जाओ, अंदर से घड़ा पड़ा हुआ उठा करके ले आओ। अब वो कहता अंदर जाकर के भाई मुझे तो घड़ा दिखाई नहीं दे रहा, जबकि वो घड़े को देख रहा, बहुत सारे घड़े पड़े हुए हैं। तो घड़े को नहीं पहचानता तो अगले घड़े के बहुत सारे उसको पर्यायवाची शब्द याद हो, परंतु घड़े को नहीं पहचानता तो उसका ये घड़े का जो ज्ञान है वो झूठा है। तो ऐसे ही यहाँ पर शब्द ज्ञान तो है, परंतु अर्थ ज्ञान नहीं है तो वो शब्द ज्ञान झूठा होता। परंतु वेदांत विचार में तो अर्थ का भी अर्थ समझना होता। अर्थ का जो अर्थ होता है वो परमार्थ होता है। अर्थात शब्द का अर्थ तो आपको आता है, परंतु उसका प्रयोग करना नहीं आता है। जैसे एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है नमक और एक होता है घोड़ा। घोड़ा किस शब्द का अर्थ होता? नहीं आए ध्यान में। सेंधव, सेंधव पद के 2 अर्थ होते हैं। सेंधव कहते हैं घोड़े को, सेंधव कहते हैं नमक को। अच्छा। अब ये तो वो जानता है, पहचानता भी है, शब्द भी उच्चारण करना जानता है और शब्द का अर्थ भी जानता है, परंतु वाक्य में प्रयोग करना, किस समय क्या करना ये नहीं जानता है, तो भी समझो उनका ज्ञान जो है अधूरा ही है। जैसे भोजन करते समय सेठ जी ने कहा रे भाई सेंधव लेकर के आओ, और वह घोड़ा लेकर के आ जाता है। हालांकि वह सेंधव का अर्थ जानता है, सेंधव घोड़े को कहते हैं, सेंधव नमक को कहते हैं, परंतु भोजन करते समय यदि घोड़े को ले आए तो समझना चाहिए वह अभी तक ना समझ ही है। और सेठ जी खड़े हैं तैयारी करके कहीं जाने के लिए, और नौकर को आवाज लगाए अरे भाई सेंधव लेकर के आओ, और वह तुरंत दौड़ा गया। सेंधव को पहचानता, जानता, शब्द भी जानता, अर्थ भी जानता, परंतु नमक लेकर के आ गया। अब विचार करके बताओ वास्तव में उसका ज्ञान जो है अधूरा है या पूरा ज्ञान? अधूरा है। आ गया समझ में? तो बस इसी प्रकार से एक तो होता शब्द ज्ञान, एक होता अर्थ ज्ञान, और तीसरा होता अर्थ का भी अर्थ है। अर्थ के अर्थ को कहते हैं परमार्थ। तो आप भले ही सुन भी लोगे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि आदि महावाक्य, आप उस महावाक्य का उच्चारण भी कर लोगे और इसका अर्थ भी जान लोगे कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, परंतु आप मैं शब्द को नहीं पहचानते हो, मैं किसको कहते हैं, तो भी समझ लेना चाहिए कि आप अर्थ का अनर्थ ही कर रहे हो। अब आप मैं किसको समझते हो? मैं
देह को समझते हो या इंद्रियों को समझते हो, प्राण को समझते हो, मन को समझते हो, बुद्धि को समझते हो, शून्य को समझते हो, कर्ता भोक्ता को समझते हो, वह सचमुच में समझते किसको हो? इसीलिए फिर वेदांत विचार में अहमर्थ का शोधन करना होता है। जब तक अहमर्थ का ठीक ठीक प्रकार से शोधन नहीं हो जाता है, तब तक अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य के रहस्य का अर्थ भी प्रकट नहीं होता, समझ में नहीं आता, और हम उल्टी कल्पना करके विरोचन आदि की तरह स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, अन्मय, मनोमय, अन्मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनमें किसी को या किसी कर्ता भोक्ता को आत्मा समझ करके, मैं समझ करके बैठ जाते हैं, और उनका रोना धोना ज्यों का त्यों चालू ही। तो मुख्य बात ये होती है कि संत महापुरुष के सानिध्य में बैठ करके स्वाध्याय करने से संत महापुरुष इस बात को जानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, परंतु वास्तव में इसका रहस्य क्या है, रहस्य तो वे महापुरुष ही जानते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनके प्रति समर्पित किया, या जिन्होंने सत्य संप्रदाय की रीति से तत्व का साक्षात्कार किया, जिन्होंने महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके वेदांत का विचार किया। सचमुच में इसके रहस्य को तो वह महापुरुष ही जान सकते हैं, बाकी जानते नहीं। एक बार कहीं होगा कि बगेरा का ठाकर साहब का कुछ दुकान पर सामान ज्यादा लिया, इसलिए पैसा ज्यादा बन गया, तो अनसियान की भ्रांति हो गई, ये अपने सेठ जी जो है फालतू पैसा लिख देवे, तो शो काम करो जी, भाई खाते उठा लियो जो पैसा आप देख अपना खाता न जमा ही कर देवा, और पचे यदि पहुँच ले खी दे तो आप कहते हैं बताओ हमारे पैसे कहाँ पर, वो तो पैसा जमा, तो पचे मांगबा की हिम्मत भी। तो मौको देकर गया सेठ जी, तो हाँ कोने वहाँ का बच्चा आज चमका चमको, वहाँ का ग्रंथानी किताबा कॉपियानी वो ले आया, लार पढ़े जो हम पूरी में वहाँ को कटी नाम ही ना आयो, और जाओ सेठ जी के भाई देव था पैसा जमा करो, पैसा लिखे देखा आपका, और चक्कर का क्या करा तो कहीं करा। अब सेठ जी आया तो वहाँ का बच्चा कह दो सेठ जी का अपना पोती पान रहा, तो ठाकुर साहब को बोले आया जो ले फ्राई गया, परोड़ियो कहीं दिक्कत कौन ले गया, तो कहीं फर्क पड़े, फेडा तो आप ही वहाँ को तो पढ़ने आया कौन तो आखिर में था फिर वापस आ दिया हुआ नशा माँ को, तो पति को अपना नाम कटा ही कौन है, तो भाई आपका पैसा जमा करो, माँ का पैसा बताओ किसी जगह पर लिख रही क्या, और पत्तो निकालते ये देखो, अब वो देखा जो बगर गठगर अट दल गस, वहाँ का पैसा लिख मिल लिया, एक ही है, कोई लिखे था बगेरा का ठाकर साहब का आटो दाल घी शक्कर का ये रुपया, ऐसा करवा हरी कलमा बताई, कभी ये पैसा चाहो जमा करो, चाहे कि पैसा जमा करवाना पड़े। तो बात ऐसी की है कि लच ले गया तो कहीं फर्क पड़ियो, अकान तो वही स्पीड ऐसा नहीं, ये वेदांत का शास्त्रांत बोली कोई कतरी पढ़ो, परंतु जटा तक संत महापुरुषों का सानिध्य मन पढ़े, उटा तक तो समझ में आवी को चाहे करोड़ कोशिश कर लो, तो वहाँ को अर्थ कह रही, तो अर्थ को अनर्थिश कह रही है, जो को तुम रहस्य तो वहाँ का समझ में कंक है, जो को तुम रहस्य समझ में आतो, तो आज दिन तक कल्प कल्पांतर वो जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक तो आ रहे हो, रक्षा जन्म का शास्त्र न पढ़िया की कतरी बार पढ़िया देखा, कहीं बार इंद्र सुख भोग्यो, फिर 84 पठाई, आत्म ज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई, संता संगत सुखदाई। अर्थ इंद्र को बहुत प्राप्त की दो, तो कहीं धर्मशास्त्र या वेदांत का शास्त्र उशान देगा, तो पुराना के अंतर्गत भी तो ब्रह्म विद्या है, कशु शास्त्र, क्योंकि अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जिस शास्त्र में ब्रह्म विद्या का प्रकरण नहीं है तो वह शास्त्र ही नहीं है। इसलिए चाहे आप रामायण जी को देखो, चाहे किसी पुराण को देखो, किसी ग्रंथ को देखो, उसमें ब्रह्म विद्या के बारे में थोड़ा बहुत संकेत जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा। पुराण भी ब्रह्म विद्या से भरे हुए हैं, बिना ब्रह्म विद्या के कोई शास्त्र पूर्ण होता ही नहीं। इसलिए समस्त शास्त्रों में ब्रह्म विद्या के प्रकरण है। चलो वेद उपनिषदों का स्वाध्याय नहीं किया होगा, फिर भी भागवत जी को देख लीजिए महाराज, भागवत परमांशों की संहिता कहलाती है।
आप महाभारत को देख लीजिए, महाभारत के लिए ऐसा प्रसिद्ध है कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है, और विश्व के महापुरुष भागवत को पंचम वेद भी कहते हैं, तो कम से कम भागवत महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, तो वो लोग कभी न कभी महाभारत का, भागवत जी का, रामायण जी का, इनका अध्ययन तो किया होगा ना, पुराणों का। तो उसमें ब्रह्म विद्या के प्रसंग नहीं क्या है, परंतु जैसे पंचीकरण में मंदिर के गुम्बद का दृष्टांत आता है, वो सोने की सर्पियां उस गुम्बद में ही थी, परंतु वो जानता नहीं था। सुना ना वो दृष्टांत, तो जानता नहीं था, इसलिए वो मंदिर को ढा दिया और नहीं मिलने से फिर अपमानित हुआ, और जब समझदारों के पास में गया तो वो क्यों ही सर्पियां उनको मंदिर के गुम्बद में से उनको दिलवा दी। तो ये तो जानने न जानने का फर्क है कुल मिलाकर के। तो खोपड़ी का जो ऑपरेशन करवाना हुआ ना, तो इसके लिए खुद को भी फालतू प्रयत्न नहीं करना चाहिए, और छोटे मोटे डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए तो फिर मरना भी पड़ेगा। खोपड़े का ऑपरेशन करवाना हो तो जिम्मेदार डॉक्टर से, जो वास्तव में इसका विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हो, उसी से हमें इलाज कराना चाहिए। ऐसे ही ब्रह्म विद्या के बारे में यदि सुनना हो, समझना हो, निश्चय करना हो तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके फिर ही निर्णय करवाना चाहिए, ताकि सचमुच में हम विद्या के बंधन से मुक्त हो और अपने जीवन को धन्य बनाए। ये थोड़ी विशेष बात है। जो श्वेत केतु सब शास्त्रों में पारंगत था, विद्या पढ़ी और वो संता के सानिध्य में विद्या पढ़ी, फिर वो मुश्किल क्यों हुई? बात ऐसी है कि ये ब्रह्म विद्या जो है ना, ब्रह्मवेता महापुरुषों से जान करके ही ब्रह्मविद हुआ जाता है। अब जिनसे विद्या अध्ययन की जा रही हैं, वो यदि ब्रह्मज्ञ नहीं हैं तो शब्दों के अर्थ को तो बता देंगे, परंतु शब्दों के अर्थ का अर्थ उनके समझ में नहीं आएगा, तो फलस्वरूप क्या होगा, वह फिर प्राविद्या नहीं रहेगी, अप्राविद्या हो जाएगी। तो वैसे देखा जाए तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी आचार्य हुए, इन सब ने उपनिषदों का भी अध्ययन किया, ब्रह्मसूत्र का भी अध्ययन किया, भगवद गीता का भी अध्ययन किया, परंतु इन्होंने जिनसे अध्ययन किया सचमुच में वे गुरु नहीं थे, इसलिए ये अज्ञानी ही रह गए। इसलिए इन्होंने वेदवाद में अपनी निष्ठा बनाई, वेद को ही सिद्धांत कथन कर दिया। ये थोड़ी मुख्य बात हो जाती है। आचार्य आदि हाँ, जिनसे विद्या प्राप्त की जा रही है, वो यदि वेदवादी है, वो सचमुच में ब्रह्मज्ञ नहीं है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो भले आपको उपनिषदों का स्वाध्याय कराए, भले भगवद गीता का स्वाध्याय करवाए, भले ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय करवाए, वो उनके मत में ही आग्रह करवाएंगे कि इनका तात्पर्य इसमें ही है, न कि तत्वमसि ब्रह्म, तू ब्रह्म है, इसमें तू ब्रह्म का है, इसमें तात्पर्य ऐसा करवा देंगे। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, इसमें तात्पर्य करवा देंगे। शरणागति में तात्पर्य बता देंगे, कर्म उपासना में तात्पर्य बता देंगे, ध्यान समाधि में तात्पर्य बता देंगे, विवेक में तात्पर्य बता देंगे, दृष्टादृश्य में बता देंगे कि बस हमको इतना ही समझना है, परंतु सचमुच में दृष्टा के अपरिच्छिन्न स्वरूप का बोध उनके द्वारा नहीं हो सकता। तो हम जिनसे सुन रहे हैं, जिनसे समझ रहे हैं, जिनके सानिध्य में बैठ करके पढ़ रहे हैं, वो भी सचमुच में ब्रह्मवेता है या नहीं है। यदि नहीं है तो भले आप श्रुति माता का स्वाध्याय करो, क्यों का त्यों बोध तो होने वाला। ये थोड़ी विशेष बात हो जाती है। उद्दालक मुनि ने जो जिस महात्माओं जो विद्या पढ़ी, उन्होंने कर्म के बारे में ऊपर उठाया, भाई ये कर्म को त्यागना है, और जो कर्म में जिनकी निष्ठा होगी वो इस विद्या को ठीक ठीक प्रकार नहीं समझेगा। अरे कभी समझ ही नहीं सकते। इसके लिए तो यहाँ तक प्रसिद्ध है, देखो दध्यंग अथर्वण ऋषि के पास में इंद्र पहुंच करके प्रार्थना करता, भगवान मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, परंतु ये देवता जो भोगी थे, और जो भोगी होते ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए दध्यंग अथर्वण ऋषि ने इंद्र को मना कर दिया, तुम अधिकारी नहीं हो, हम ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करेंगे। यहाँ पर दोनों बात विशेष होती हैं।
कहने का मतलब ब्रह्म विद्या के जो आचार्य हैं, ब्रह्म विद्या के जो उपदेश करने वाले हैं, वे भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए। और ब्रह्म विद्या का साधक वह भी षट संपत्ति चतुष्टय साधन संपन्न होना चाहिए, तब जाकर के काम चलता है। जैसे माचिस की तीली भी सूखी हो और माचिस भी सूखी हो तो एक रगड़क में ही, अब यहाँ पर माचिस गीली हो, तीली सूखी हो तो भी काम नहीं चलेगा, तीली गीली हो और माचिस सूखी हो तो भी काम नहीं चलेगा, और दोनों गीली हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ही गुरु योग्य है परंतु शिष्य योग्य नहीं है, तो गुरु तो उपदेश करने में बिल्कुल समर्थ है परंतु शिष्य उसे धारण नहीं कर पाएगा। और शिष्य तो योग्य है परंतु गुरु में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, गुरु की निष्ठा द्वैत में है, वेद में है, तो शिष्य को भी यथार्थ बोध करवा नहीं पाएगा। पहले क्या सुना रहे थे इससे पहले? तो इस जगह पर गुरु तो योग्य है परंतु शिष्य अर्थात इंद्र योग्य नहीं है, इसलिए मना कर दिया। तो इंद्र को गुस्सा आ गया, मेरे को उपदेश नहीं किया, मेरे जैसे को देखता हूं तुम यदि किसी को भी उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अब हुआ क्या, यहाँ थोड़ा अध्यात्म थोड़ा समझना होता है। इंद्र जो है वह किसका देवता है? किस इंद्रिय का देवता? तो इंद्र जो है हाथ का देवता। किसका देवता? हाथ क्या है? कर्म इंद्री, अर्थात ये कर्मकांडी जो लोग हैं वह ब्रह्म विद्या को आदर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? ये इस दृष्टांत से स्पष्ट हो गया। इंद्र ने कह दिया यदि किसी को भी ब्रह्म विद्या का उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। आगे समझ में? तो कर्मकांडी जो है कभी ब्रह्म विद्या को महत्व नहीं देते, क्योंकि कर्मकांडी को कुछ न कुछ लेना देना छोड़ना पकड़ना होता है, और जिसको कुछ लेना देना हो छोड़ना पकड़ना हो वह कभी भी ब्रह्म विद्या को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि ब्रह्म विद्या से न तो कुछ मिलता है न कुछ बिछड़ता है। ये तो ज्यों का त्यों अद्वितीय तत्व का बोध करवाता है। तो इंद्र ने इस प्रकार से उनको कह दिया। फिर कुछ समय के पश्चात अश्विनी कुमार आकर के कहने लगते, भगवान हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। अश्विनी कुमार जो है ये कहने का मतलब अधिकारी थे, उनको कहा भाई इंद्र की ऐसी प्रतिज्ञा कि मैं तुम्हारे को उपदेश करूंगा तो मेरे सिर को काट देना। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, वो देवताओं के विद्य थे। उन्होंने तदंग अथर्वण ऋषि के सिर को काटा, एक तरफ रखा और घोड़े का सिर ला करके ऊपर लगा दिया। कहा आप इसे उपदेश कीजिए, जब इंद्र आएगा इस सिर को काटेगा तो हम आपके पहले वाले सिर को वापस लगा देंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। इंद्र ने वज्र चला करके उनके सिर को काट दिया और वापस वही आ गया समझ में। तो तात्पर्य यह है कि गुरु भी योग्य हो, शिष्य भी योग्य हो, तब ही काम चलता है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म विद्या जो है साधन संपन्न जिज्ञासु जब ब्रह्मवेता गुरुदेव की शरण में बैठ करके जिस प्रकार से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्म को जाननेवत जानता है, तभी ब्रह्म जाना जाता है, तभी अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलता है, वरना कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। ये सिद्धांत है।